Today's lecture is the continuation of our previous lecture, that is concepts of macroeconomics. In the concepts of macroeconomics, we are understanding very important concept of macroeconomics, that is national income. Under national income, in the previous lecture, we understood basic concepts of national income. Now we are going to understand in this lecture different basic aggregates of national income. Now why it is known as aggregates? इसको aggregates क्यों कहते हैं हम लोग? Because aggregates का मतलब क्या होता है? सम, और या तो हम उसको टोटल भी बोलते हैं, समेशन या टोटल। तो कोई भी चीज़ का टोटल है उसको हम लोग एग्रीगेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे कंसेप्ट है जो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो ग्रॉस जो है एक कंसेप्ट है, उसके अंदर ऐड किया हम लोग ने डोमेस्टिक वर्ड, फिर उसके अंदर हमने ऐड किया है प्रोडक्ट वर्ड। तो ये जो कंसेप्ट है ये ऑलरेडी इसके मीनिंग जो है बहुत वास्ट है, इसको हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। तो इन सारे छोटे छोटे कंसेप्ट को मिलाकर हम एक कंसेप्ट को समझते हैं, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम कहते हैं इसको एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। So in this lecture, we are going to understand few basic aggregates of national income, that is GDP at market price, GDP at factor cost, NDP at market price, NDP at factor cost. Then we are also going to understand GNP at market price, GNP at factor cost, NNP at market price and NNP at factor cost. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोरियम एकेडमी। अगर आप ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये लेक्चर आपके लिए है, और अगर आप ऑनलाइन एमबीए करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। मेरे इस लेक्चर को लास्ट तक ये देखते रहिए, बिकॉज लास्ट में हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी एज पर ऑनलाइन एमबीए एग्जामिनेशन पैटर्न। सो क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड। Let us quickly understand the very first aggregate of national income, that is gross domestic product at market price. ये वर्ड जो ग्रॉस होता है इसका मतलब क्या होता है कि इस ग्रॉस वैल्यू के अंदर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडेड होता है। इसको थोड़ा सी ये टर्म को हम ब्रेक करके अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम लोग डेफिनेशन से भी उसको क्लियरली समझ लेंगे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रॉस की बात कर रहे हैं कि ग्रॉस वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है कोई भी गुड्स और सर्विसेज की जहाँ पे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन एडेड होता है। वेरएस जब हम डोमेस्टिक की बात करेंगे या हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करेंगे तो हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये इंडिया है और यहाँ पे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली ये हमारी जीडीपी में ऐड ऑन होंगे। ठीक है ना, सिर्फ ये हमारी जो जोग्राफिकल टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा बहुत सारे कंपनीज ऐसी होती है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो हमारी कंट्री के बाहर भी दूसरी कंट्री के अंदर भी फंक्शन करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये यूएस है और यूएस में एक हमारी इंडियन एम्बेसी रन कर रही है। तो ये मान लेते हैं ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ये इंडियन एम्बेसी का है। तो ये जो इंडियन एम्बेसी का हिस्सा आ रहा है ये भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। हम जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर टेरिटरी की इसके अंदर बात नहीं करते हैं, हम डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिकल टेरिटरी की बात करते हैं जहाँ पे हमारे इकोनॉमी का देन लेन होता है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। सो डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं एज वेल एज इंडिया के बाहर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस है जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं या इनकम जनरेट हो रही है उसको भी हम हमारे इकोनॉमिकल टेरिटरी में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए डोमेस्टिक की बात। फिर आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। देखो प्रोडक्ट बहुत सारी टाइप के होते हैं। मेन दो मेजर प्रोडक्ट ये होते हैं कि टेंजिबल प्रोडक्ट्स भी होते हैं और नॉन टेंजिबल टेंजिबल प्रोडक्ट्स भी होते हैं और इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी गुड्स मान लेते हैं जो टेंजिबल है जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, वो गुड्स होते हैं। सर्विसेज किसको बोलते हैं हम लोग? सर्विसेज जो इंटेंजिबल होती है जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो। जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे आपको सर्विस कैसी मिली, तो सर्विस को आप क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट उसको टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते। दैट इज इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स।
ओके, सो प्रोडक्ट्स दोनों टाइप के होते हैं, टेंजिबल भी होते हैं और इनटेंजिबल भी होते हैं। एट मार्केट प्राइस, अब इसका मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑलरेडी आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, मैं आईटी यहाँ पे लिख देती हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज ऑलरेडी एडेड होते हैं। ठीक है, वो प्राइस, मार्केट प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें ऑलरेडी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज ऐड होती है। तो जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में से, जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं, तब आपको मिलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट का मतलब ही होता है डिफरेंस। तो हम लोग जब आईटी और सब्सिडीज का डिफरेंस जानते हैं, तब हम लोगों को नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट प्राइस के अंदर एनआईटी ऐड होती है। ठीक है, तो आई थिंक सो ग्रॉस का मतलब समझ में आया होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आई थिंक सो ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो है इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसको और क्लियरली हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन दैट इज गिवन ओवर हियर। इट रिफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू। ग्रॉस मार्केट वैल्यू वो मार्केट वैल्यू जिसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन एडेड होता है ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किसे कहते हैं हम, जो रेडी फॉर कंजम्पशन होता है। ठीक है, जिसका आगे कोई प्रोडक्शन या आगे और कोई उसको प्रोडक्शन बाउंड्री में नहीं डाला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैदे से आपने ब्रेड बनाया और ब्रेड को हम लोग ने क्या किया, मार्केट में सेल आउट कर दिया। जो कोई भी कस्टमर आया और इस प्रोडक्ट को खरीद लिया, तो ये एंड टू द कस्टमर होता है, ये कस्टमर तक के पहुंचता है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड्स। इसका आगे कोई प्रोसेस नहीं किया जाएगा। ब्रेड जो है वो डायरेक्टली कोई कस्टमर लेकर उसे कंज्यूम करने वाला है। सो दैट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या किसे कहते हैं, ये अभी हम लोग ने समझ लिए। दैट इज इकोनॉमिकल टेरिटरी, हमारी खुद जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर जो हिस्सा आता है, एज वेल एज हम दूसरे कंट्री में भी जाके हम कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसे हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट करते हैं। ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, कोई भी एक पर्टिकुलर पीरियड, मेनली यहाँ पर फाइनेंशियल या अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक के। Let us move ahead and understand the next aggregate of national income, that is gross domestic product at factor cost. Now once again हम लोग इसको स्प्लिट करके समझेंगे ये पूरे टर्म को। दैट इज ग्रॉस का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया, ग्रॉस वैल्यू जिसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन एडेड होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है विद आर इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। देन उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट जितने भी आपके टैंजिबल या इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं एट फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं, जब भी आप कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, आपने उसके पीछे कितनी लागत लगाई है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने उसके पीछे कितना रॉ मटेरियल लगाया है, आपने उसके पीछे कितना कैपिटल या कितने लेबर्स यूज किए हैं, मतलब आपने कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किया है, दैट मेक्स दी फैक्टर कॉस्ट। मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपको कॉस्ट मिलता है, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। ना इसको एक डेफिनेशन से यहाँ पे समझ लेते हैं। इट रिफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू। यहाँ पे मनी वैल्यू क्यों यूज कर रहे हैं, वर्ड मनी क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने फैक्टर कॉस्ट को कंसिडर किया है, ना कि मार्केट प्राइस को। तो फैक्टर कॉस्ट जितनी भी मनी वैल्यू हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से प्रोड्यूस हुई है within the domestic territory of the country during a period of 1 year। ये अगेन फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, सो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नाउ अभी यहाँ पे एक और चीज समझते हैं, दैट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को जब भी आपको कैलकुलेट करना होता है, तो आप कैलकुलेट करते हो जीडीपी एट मार्केट प्राइस से। वो कैसे, मार्केट प्राइस में मैंने बताया था पहले भी आपको कि ऑलरेडी एनआईटी ऐड किया होता है। तो जब भी आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है, तब आप क्या करते हो, यहाँ से माइनस एनआईटी कर देते हो। पूरे टर्म जो है जीडीपी ये पूरा सेम है, तो इसके अंदर आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। वेरेज फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, जब भी आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाओगे, तब आप माइनस एनआईटी करते हो। और उसका वाइस वर्सा उल्टा क्या होता है, जब भी आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आते हो या फैक्टर कॉस्ट से आप मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो, तब आप करते हो
plus NIT. So this was all about GDP at factor cost. Let us move ahead and understand the next aggregate of national income, that is net domestic product at market price. Now नेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं किया हुआ है, मतलब डेप्रिसिएशन यहाँ पे एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ पे मैं माइनस डेप्रिसिएशन लिख देती हूँ, तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा कि यहाँ पे ये नेट वैल्यू के अंदर आपका डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड नहीं किया हुआ है। तो नेट डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है। प्रोडक्ट अगेन गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पे एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस अगेन जहाँ पे NIT ऐड किया हुआ है उसको हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो इसलिए इसके यहाँ पे डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। इट रिफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी of a country during a period of 1 year. So for calculating NDP at market price, जब भी आपको NDP at market price कैलकुलेट करना होता है तो आप क्या करोगे, आप GDP at market price से कैलकुलेट कर सकते हो इसको। GDP जहाँ पे ग्रॉस वैल्यू ऐड है तो यहाँ पे आप ग्रॉस वैल्यू को निकाल दोगे, तो आप क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन करोगे। ओके, तो जब भी आप ग्रॉस से नेट पे जाते हो तो आप क्या करते हो, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। वेरस DP और MP ये सारे टर्म्स तो सेम है, तो इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। खाली जब भी आप NDP एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करोगे तो आपको GDP एट मार्केट प्राइस में से माइनस डेप्रिसिएशन करना है। So this is all about net domestic product at market price. Let's quickly move ahead and understand the next aggregate of national income, that is the net domestic product at factor cost. Now again नेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं किया हुआ है, दैट इज नेट वैल्यू। डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की जा रही है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए गए हैं, टैंजिबल गुड्स भी हो सकते हैं, इनटैंजिबल गुड्स भी हो सकते हैं, एट फैक्टर कॉस्ट। ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि जितने भी आपने रॉ मटेरियल्स, लेबर या कैपिटल अब तक के एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे लगाया हुआ है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इट, that gives you the factor cost. Okay, so that is net domestic product at factor cost. इसका definition यहाँ पे देख लेते हैं हम। It refers to the net money value, यहाँ पे आपने depreciation को include नहीं किया हुआ है, ऐसा money value in factor cost के term से बात की जा रही है यहाँ पे, of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. ये accounting year की बात की जा रही है। तो आई थिंक सो डेफिनेशन समझ में आ गया होगा ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि ये NDP एट फैक्टर कॉस्ट हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं और क्यों कैलकुलेट करते हैं। जब भी हमको डोमेस्टिक इनकम हमारी कंट्री की कैलकुलेट करनी होती है, डोमेस्टिक इनकम, हम नेशनल इनकम की बात नहीं कर रहे, हम डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं। तो जब भी आपको डोमेस्टिक इनकम ऑफ अ कंट्री फाइंड आउट करनी होती है, उस समय पे आप NDP एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये जब भी आपको NDP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है तो आपको कुछ एग्रीगेट्स दिए होंगे, उसकी वैल्यू रहेगी आपके पास, तो उसको आपको जस्ट फर्दर कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको GDP एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है, और आपको NDP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, देखो ग्रॉस वैल्यू से जब आपको नेट वैल्यू कैलकुलेट करना होता है तब आप क्या करते हो, माइनस डेप्रिसिएशन करोगे। D और P ये दोनों सेम टर्म है, तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, मार्केट प्राइस से जब आपको फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आप करोगे माइनस NIT। NDP एट फैक्टर कॉस्ट के लिए दो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पहला हो गया, NDP एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आपका डोमेस्टिक इनकम। मतलब अगर आप NDP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब आप आपका डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर रहे हो।
अब इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आप कौन से टर्म से यूज़ आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस से भी कैलकुलेट कर सकते हो, जहाँ पे ग्रॉस वैल्यू से जब भी आपको नेट वैल्यू पे जाना होगा तब आपको डेप्रिसिएशन करना होगा, और मार्केट वैल्यू से फैक्टर कॉस्ट के लिए आपको माइनस एनआईटी करना होगा, तब आपको डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगा। So this is all about NDP at factor cost. Let us quickly move ahead and understand the next aggregate of national income, that is gross national product at market price. Now once again, gross का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडेड है, तो ग्रॉस वैल्यू जहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडेड है। नेशनल क्या होता है, जहाँ पे NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो नेशनल क्या होता है, जहाँ पे NFIA ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर इस NFIA टर्म के बारे में और जानकारी लेना है तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है पहले आप वो देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेशनल क्या होता है, जहाँ पे NFIA इंक्लूडेड होता है। प्रोडक्ट अगेन गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें एट मार्केट प्राइस, अगेन जहाँ पे NIT ऐड किया हुआ है। NIT क्या होता है, दैट इज अगेन IT माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस में ऑलरेडी NIT एडेड है, तो ये बन जाता है एक एग्रीगेट दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, इट रिफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंस। देखो यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंस की बात कर रहे हैं। नॉर्मल रेसिडेंस किसे कहते हैं, जिनसे हमको NFIA दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जनरेट होता है, उनको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंस कहते हैं ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये किस ईयर की बात हो रही है, ये फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, अगेन 1 अप्रैल टू 31 मार्च की। जब यहाँ पे आगे बढ़ के हम देखते हैं कि GNP जब आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, GNP एट मार्केट प्राइस, तो आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम उसको GDP एट मार्केट प्राइस में आप NFIA ऐड करके आप GNP एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और समझने वाली है कि GNP एट मार्केट प्राइस का जो वैल्यू है वो लेस हो सकता है GDP एट मार्केट प्राइस से। ये कब लेस होगा, जब आपका NFIA नेगेटिव हो। NFIA नेगेटिव कब होता है, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो पहले जाके आप वो लेक्चर देख सकते हैं कि कब आपके NFIA का वैल्यू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, कब जीरो होता है। तो पहली चीज़ हमको ये समझने वाली थी कि GNP एट मार्केट प्राइस लेस हो सकती है GDP एट मार्केट प्राइस से अगर NFIA नेगेटिव हो। सेकेंड चीज़ समझने वाली ये होती है कि GNP एट मार्केट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है GDP एट मार्केट प्राइस से इफ आपका NFIA पॉजिटिव रहा तो। ठीक है, सो ये दोनों भी कंडीशन हो सकते हैं आपकी इकोनॉमी में, अगर NFIA पॉजिटिव है या नेगेटिव है। NFIA के रिजल्ट पे आपको GNP एट मार्केट प्राइस का रिजल्ट मिल सकता है। So this is all about GNP at market price. Let us understand the next aggregate of national income, that is gross national product at factor cost. Gross again जहाँ पे depreciation added है, national जहाँ पे NFIA added है, product again goods and services की बात हो रही है, factor cost जहाँ पे आपका NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ऐड नहीं है, ये एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग एक डेफिनेशन से भी यहाँ पे देख लेते हैं। इट रिफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू। मनी वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग ने कंसिडर किया हुआ है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, जो आगे कोई और प्रोडक्शन में नहीं जाने वाला है, लास्ट स्टेज है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंस। नॉर्मल रेसिडेंस अगेन NFIA जिनसे जनरेट होता है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स है जिनसे NFIA जनरेट हो रहा है उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री कहते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, जितने भी फाइनेंशियल पीरियड है हमारे, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगेन यहाँ पे समझ लेते हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जब भी आपको कैलकुलेट करना होता है तब उसको GNP एट मार्केट प्राइस से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ जब भी आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है बाय सब्ट्रैक्टिंग NIT, क्यों NIT को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज MP मार्केट प्राइस में ऑलरेडी NIT ऐड होता है, तो MP से जब हम फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम माइनस NIT करते हैं वे to calculate GNP at factor cost. Move ahead and understand the next aggregate of national income over here, that is NNP at market price, net national product at market price. Net again किसको कहते हैं हम, जहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होता है, माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल जहाँ पर NFIA ऑलरेडी एडेड है। प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, मार्केट प्राइस जहाँ पे ऑलरेडी NIT ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रिफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नेट मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे मार्केट प्राइस हम लोग ने लिया है, इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन में मार्केट वैल्यू लिया हुआ है। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो वंस अगेन NNP कैलकुलेट करने के लिए, NNP एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए GNP एट मार्केट प्राइस से कैलकुलेट कर सकते हैं। GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन करके, है ना। क्यों माइनस डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हम नेट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू। तो ग्रॉस वैल्यू में ऑलरेडी आपका डेप्रिसिएशन ऐड होता है, तो यहाँ पे नेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। सो ग्रॉस से जब भी हम नेट पे जाते हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, वेरएज बाकी के सारे टर्म सेम है, तो इसमें और कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आपको इजिली NNP एट मार्केट प्राइस का वैल्यू मिल जाएगा। So this is all about NNP at market price. Let us quickly move ahead with the next and very important aggregate of national income, P at factor cost, net national product at factor cost. तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इट रिफर्स टू नेट मनी वैल्यू। मनी वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनल स्टेज पे है, रेडी फॉर द कंज्यूमर टू कंज्यूम है, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स, जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स हमारे इकोनॉमी में इनकम जनरेट कर रहे हैं ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो भी जितने भी फाइनेंशियल या अकाउंटिंग पीरियड है हमारी कंट्री का। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग नेशनल इनकम भी कहते हैं। तो जब भी आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको NNP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट को आप GNP एट मार्केट प्राइस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। GNP एट मार्केट प्राइस से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्विकली यहाँ पे देख लेंगे अभी हम लोग, ग्रॉस की वैल्यू से अगर हम लोग को नेट वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, फिर NP, और दोनों सेम टर्म है तो उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करना है तब आप करोगे माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस तरीके से आप नेशनल इनकम दैट इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। So this is all about the aggregates of national income. Now, on the basis of this lecture, let us quickly discuss the MCQs which have been framed over here as per online MBA examination pattern. So let us see the first one. Which among the following aggregate represent national income? So NNP at market price, GNP at factor cost, NNP at factor cost, or GNP at factor cost.
सो यहाँ पे नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो फर्स्ट का आंसर विल बी सी. Next one, which among the following is not included in the calculation of GDP? That is A, consumer goods and services, B, goods and services produced by the government, C, net factor income from abroad, and the last one is none of these. So which among the following is not included? See, goods and services तो include की जाती है whether it is been produced by the private sector or the government sector. गुड्स एंड सर्विसेज तो कंज्यूमर्स के लिए प्रोड्यूस की ही जाती है, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, तो ये दोनों तो नहीं होंगे इसके आंसर. वेरएज नेट फैक्टर इनकम जो है वो नेशनल कंसेप्ट है, तो ये इंक्लूड नहीं होता है. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑन calculation of GDP, that is gross domestic product. So the answer for the second one will be C. Let us quickly see the third one. Which among the following aggregate represents domestic income? Now NNP at market price, GNP at factor cost, NDP at factor cost, or GNP at market price. So it is C, that is NDP at factor cost. Now let us see the fourth one. It refers to the gross market value of all final goods and services produced within the domestic territory. तो मतलब ये डोमेस्टिक की बात कर रहा है यहाँ पे. सो एक हिंट हमको ये मिल गया कि डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year. सो इट इज़ गोइंग टू बी ईदर B, that is gross domestic product, or gross domestic product at factor cost. So the answer will be B, that is gross domestic product at market price, because ये market value की बात कर रहा है. The answer for the fourth one will be B. Now फिफ्थ देख लेते हैं यहाँ पर, the difference between net and gross. Net and gross का difference क्या होता है? Obviously depreciation होता है. So the answer will be A, that is depreciation. Now let us see the seventh one. In an economy, if NFI is negative, तो GNP पे उसका क्या impact पड़ेगा? तो GNP will be less than NDP at market price, या GNP at market price will be more than GDP at market price, और GNP at market price will be equal to GDP at market price. तो जब NFI negative होगा तो GNP at market price will be less than GDP at market price. So seventh का answer will be A. Now last one देख लेते हैं अभी यहाँ पे. It refers to the gross market value of all final goods and services produced by normal residents. यहाँ पे normal residents की बात आ रही है, तो मतलब ये national concept की बात कर रहा है, तो हम इधर A से या C से इसको चूज कर सकते हैं. तो एक बार वापस यहाँ पे रीड कर लेते हैं. It refers to the gross market value. मार्केट वैल्यू जो होती है वो मार्केट प्राइस में आती है, तो GNP एट मार्केट प्राइस, ये C जो होगा इसका आंसर होगा. सो द आंसर फॉर द 8th वन इज C. सो अब तक ले इतना ही. अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.